जय श्री राम, जय हनुमान। रामचरितमानस की जय। लंका कांड दोहा चौपाई सहित हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आज शुरू करते हैं। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयब भाई। ये मैंने बस राग ऐसे कर दिया है। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, रघुवीर का दूत है। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए ये भाई है तुम्हारा। भलाई के लिए ही आया हूँ, भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलसित कर नाती, शिव बिरंची पूजहूँ बहु भांति। बर पायहूँ कीन्हूँ सब काजा, जीत्यहूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निर्भयाभिमान मोह बस कीवा, हरि आन्यहूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनाहूँ तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों को सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करऊ करे गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंशी रोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोहि सुरारी।
कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई भेटा। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयऊँ व्यर्थ तुम जायहूँ, निज मुख तापस दूत कहायहूँ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाता है। अब कहूँ कुशल बाली कहे आहयाई, बिहसी बचन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाली पहिचाई, बूझम कुशल सखाउर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, बस कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब ते तो ही सुनाए ही सोई। सुन 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वह सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है, जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक 10 शीस। अधयं बधरिना अस कहीं, नयन कान तव 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाई, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? सुनि कठोर बानी कपि केरी,
कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब सहाऊं, नीति धर्म मैं जानत आहूँ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर नारद आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कहे कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन्हे तुम धर्म विचारी। धर्म शीलता तब जग जागी, पामा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है और मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसि जड़ जंतु कपि सठ विलोक मम बाहु, लोकपाल बल बिल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल ही पर करी बास। शोभत भयउ मरालयु शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुन अंगद, मोम सन भी रही कमन जो धाबद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा बेटा उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रम तुम सुग्रीव कुल द्रम दो, अनुज हमार भीरो अति सो। जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा,
सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष को हो रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामुआन बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में चढ़ उधत हो सकता है। जय श्री राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री हरि की जय, रामचरितमानस की जय। जय श्री राम। पढ़ने में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और कैसा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कहीं कुछ दोहा चौपाई छूट गई हो तो हमें कमेंट करके बताना। जय श्री राम।